नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में जातिगत जनगणना की चर्चा चल रही है। बिहार में जातिगत जनगणना कराने की बातचीत चली, सर्वदलीय बैठक हुई, सभी नेतागण एक मंच शेयर किए। मंच शेयर करते ही महज 24 घंटे के भीतर में जातिगत जनगणना के कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित पारित हो गई और जातिगत जनगणना बिहार में कराई जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, ये भी बात सामने आ गई। लेकिन जातिगत जनगणना पर जब नीतीश कुमार चर्चा कर रहे थे, जातिगत जनगणना पर जब बिहार की एनडीए सरकार चर्चा कर रही थी, उसी वक्त बिहार के समस्तीपुर में एक परिवार कर्ज के तले डूब रहा था। बेरोजगारी, पलायन, इन सभी मुद्दों से सिर्फ बिहार के वही एक परिवार नहीं, बिहार के कई ऐसे परिवार हैं जो बेरोजगारी के कारण काफी परेशान हैं, त्रस्त हैं। बिहार के समस्तीपुर की घटना है, जब एक ब्राह्मण परिवार यानी कि 5 लोगों का पूरा सदस्य कर्ज की वजह से आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आती हैं वो काफी विभत्सपूर्ण तस्वीरें होती हैं। इधर बिहार में जातिगत जनगणना की चर्चा चल रही है, उधर बिहार में कई ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं, कई ऐसे अपर कास्ट के परिवार हैं जो इस तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं। और इसी पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आता है। तेजस्वी यादव भी इस जातिगत जनगणना के मुद्दे के साथ खड़े होते हैं, लेकिन उनका ये ट्वीट आना कहीं ना कहीं बिहार के सरकार पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव को भी उस समय जातिगत जनगणना के अलावा जो आज ये ट्वीट कर रहे हैं, क्या उस ट्वीट को नीतीश कुमार के सामने नहीं रख सकते थे कि बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी चल रही है, बिहार में जिस तरीके से पलायन जैसी चीजें हो रही हैं, भूखमरी जैसी चीजें हो रही हैं, गरीब तबका एक जो है वो इन परेशानियों से जूझ रहा है, क्या इन सब चीजों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए? कई ऐसे परिवार हैं, वो सिर्फ वही एक परिवार नहीं है जिसने आत्महत्या किया है, कई ऐसे बिहार के परिवार हैं जो इन सभी कारणों से जूझ रहे हैं और जूझने के साथ वो काफी परेशानियों का सामना भी करते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए एक ट्वीट भी लिखा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि समस्तीपुर में गरीब परिवार के सभी 5 सदस्यों ने गरीबी, भूखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक हत्या है, विदारक हत्या है, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा एवं काला धब्बा है। ट्वीट उन्होंने किया, ट्वीट सही किया, लेकिन इस ट्वीट के जरिए अगर वो अपनी बातों को सामने से जाकर के काश रख दिए होते तो शायद बेरोजगारी, भूखमरी जैसे जो ट्वीट कर रहे हैं, आर्थिक तंगी जैसे ट्वीट कर रहे हैं, तो उन ट्वीट पे भी शायद जातिगत जनगणना के साथ साथ इन मुद्दों पर भी बिहार सरकार काम करती। जहां बिहार में 500 करोड़ रुपए की खर्च लग रही है जातिगत जनगणना कराने में, अगर वहीं 500 करोड़ रुपए बेरोजगारी, रोजगार और इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता तो शायद ये परिवार आज जो इस तरीके से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है वो इस तंगी से नहीं गुजरता। बिहार में कहने के लिए तो यूँ तो जैसे एनडीए की सरकार कहती है कि 2 पार्टी है, 2 लोग आते हैं, एक होते हैं अमीर और एक होते हैं गरीब। तो क्या इन वर्ग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए? बहरहाल क्या कुछ होगा ये तो हम आपको बताते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो में, इस खबर पे, ये कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ते जाइएगा। और हाल जुड़े रहिए एनबीसी 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।